मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद भोपाल में दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान के राष्ट्रीय शोधार्थी समागम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शोध अकादमिक गतिविधि नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र की दिशा बदलने वाली शक्ति है। कोई भी शोध इतना उच्च कोटि का होना चाहिए जो हम सब की सोच को एक नई दृष्टि, नई दिशा भी दे। सीएम ने कहा कि हमारी प्राचीन परंपरा में शोध का उद्देश्य एकल लाभ नहीं बल्कि समाज आधारित रहा है। लेकिन हमारी तो प्राचीन परंपरा शोध से एकल लाभ कहीं है ही नहीं। शोध समाज आधारित है और समाज आधारित शोधों के लिए हमारी संस्कृति सदैव सबको प्रेरित करती रही है। राष्ट्रीय शोधार्थी समागम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम्स की आधिकारिक वेबसाइट और ब्रोशर का लोकार्पण किया। साथ ही दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान की प्रकाशित किताबों का विमोचन भी किया। सीएम ने कहा कि दुनिया के ज्ञान पर पश्चिम का प्रभाव पड़ा है। भारतीय संस्कृति भी इससे प्रभावित हुई। हमारी संस्कृति में एकल शोध की परंपरा कभी नहीं रही। शोध समाज आधारित होना जिसमें राष्ट्र के कल्याण की बात कही जाए। सीएम ने कहा कि हमारी भारतीय संस्कृति सदैव समाज आधारित शोध और ज्ञान परंपरा को प्रेरित करती रही है। और समाज आधारित शोधों के लिए हमारी संस्कृति सदैव सबको प्रेरित करती रही है और उसी के कारण से ये हमारी आज की धारा भी दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान के माध्यम से उधर ही ले जा रही है जिसकी आवश्यकता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी शोधार्थियों से आह्वान किया कि वो देश के विकास के लिए अपनी जिज्ञासा और रुचि के अनुसंधान क्षेत्रों में निर्भीक होकर आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि जैसे आवश्यकता आविष्कार की जननी है वैसे ही शोध विज्ञान और सभी वैज्ञानिक पद्धतियों का जनक है। हमने सबने बहुत अच्छे से अलग अलग प्रकार से विषय की प्रस्तुतिकरण के साथ विषय की गहराई से जाकर के समझने बोलने का एहसास भी किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में क्षमता संवर्धन कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम में शिरकत की। सीएम ने लोक निर्माण विभाग के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम 2.0 पोर्टल, रोड नेटवर्क मास्टर प्लान, बजट मॉड्यूल का भी शुभारंभ किया। इस मौके पर मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम और भवन विकास निगम के अलग अलग राष्ट्रीय संस्थानों के साथ एमओयू भी हुए। सीएम ने कहा कि इंजीनियर्स भगवान विश्वकर्मा के साक्षात अवतार है। इंजीनियर वो जो आप कल्पना करो वो साकार रूप दे दे, साक्षात विश्वकर्मा का अवतार है इंजीनियर। ये आज के समय की बात है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर्स की ये कार्यशाला आधुनिक संरचनाओं के निर्माण को गति प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि इंजीनियर्स को अपना काम करने में अनेक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। आज की कार्यशाला में MPIDC समेत देश की विभिन्न संस्थाओं के साथ समझौते हुए हैं। प्रदेश में ग्रीन बिल्डिंग के विकास को लेकर सहमति बनी है। ये सारे विभाग के अंदर जब मैं वो काम करके दिखाऊं तो लगे कि हाँ ये मेरे काम के आधार पर मेरी पहचान बनती है। भले वो सांदीपनि विद्यालय हो, भले वो अपना इतने प्रकार के काम आपने किए आधुनिक टेक्नोलॉजी के, वो सच में आप तो भाग्यशाली हो। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रिय मध्य प्रदेश और देशवासियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गृह मंत्रालय ने राष्ट्रगान जन गण मन के पहले वंदे मातरम के 6 छंदों का ससम्मान गायन का निर्णय किया है। हम इसे मध्य प्रदेश में लागू कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये अत्यंत सराहनीय और अभूतपूर्व पहल है। इसके जरिए पूरा देश अमर शहीदों के बलिदान को स्मरण करेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में हमारे वीर सेनानियों ने वंदे मातरम गाते हुए स्वयं को देश के लिए बलिदान कर दिया। मध्य प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के इस निर्णय के साथ खड़ी है। हम सबके लिए सौभाग्य की बात है, माननीय प्रधानमंत्री ने जो ये निर्णय लिया है कि हम अपने पूरे वंदे मातरम को गाएंगे। अपनी सरकार के इस निर्णय के साथ मध्य प्रदेश सरकार भी खड़ी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आर्य समाज के संस्थापक, समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती पर सादर नमन किया है। सीएम ने कहा कि उन्होंने कुरीतियों का त्याग कर वेद, संस्कृति और परंपराओं के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। समाज के उत्थान में उनका योगदान सदैव याद किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश विकास की उस राह पर आगे बढ़ेगा जहां कृषि समृद्धि का आधार बनेगी और किसान सशक्त होंगे। किसान कल्याण के लिए कृषि उत्पादों का मजबूत विपणन तंत्र स्थापित किया जाएगा। किसानों को उच्च उत्पादकता वाली फसल किस्मों और बीजों का वितरण, डिजिटलीकृत नवीन कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के प्रयास किए जाएंगे। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें
YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।